दिल्ली में था हर किसी का ध्यान, उधर अमित शाह ने कश्मीर में घुसकर कर दिया ऐसा ऐलान। पाकिस्तान में मच गया कोहराम। मोदी के बाद शाह ने दी चेतावनी, चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की दहाड़ से गूंजेगा कश्मीर, पीओके में लगेंगे भारत के नारे। कश्मीर में पहली बार शाह ने अब्दुल्ला और मोदी का नाम लेकर किया खुलासा, 2026 से पहले खत्म करने का किया ये बड़ा ऐलान। गिल्ट विल्डर्स वो नेता हैं जिनका बस चले तो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दें। गिल्ट विल्डर्स सालों से पाकिस्तान को आतंकी देश कहते रहे और कश्मीर के मामले में भारत की तरफ से पाकिस्तान की टांग तोड़ते रहे हैं। गिल्ट विल्डर्स नीदरलैंड के सांसद हैं, लेकिन भारत से प्यार करते हैं और पाकिस्तान को धरती का नर कहते हैं। गिल्ट विल्डर्स बहुत कम वोट से अपने यहाँ प्रधानमंत्री बनने से चूक गए थे, लेकिन अगर वो पीएम अपने देश के बन जाते तो सोचिए पाकिस्तान की क्या हालत होती। क्योंकि गिल्ट विल्डर्स दुनिया के वो नेता हैं जो मोदी की हर नीति का समर्थन करते हैं, लेकिन जब पूरे देश का ध्यान दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर लगा था, इधर कश्मीर पहुंचकर अमित शाह ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब करे तो क्या करे। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर से जनसभा को संबोधित किया तो चुपकर आतंकी भी कांप रहे थे, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर हमेशा आतंकी घटनाएं होती हैं। लेकिन धारा 370 हटने के बाद यहाँ का माहौल बदल चुका है, बच्चे स्कूल जाते हैं और शांति भी नजर आती है। बीजेपी इस बार हर हाल में अपनी सरकार बनाना चाहती है, क्योंकि कश्मीर में अगर मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार की सरकार बनी तो फिर से तस्वीर बदल सकती है और कट्टरपंथी अपने मंसूबों को अंजाम देंगे। अमित शाह से पहले मोदी ने 19 सितंबर को कटरा में दहाड़ते हुए कहा था कि कांग्रेस को दिया गया हर वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के घोषणा पत्रों को लागू करने में मदद करता है। ये अनुच्छेद 370 को बहाल करेंगे और हिंसा और खून खराबे के युग को वापस लाएंगे। मोदी ने कहा था कि हो सकता है कि यहाँ एनसी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर कोई उत्साह ना हो, लेकिन पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान बहुत खुश है, उनकी बल्ले बल्ले पाकिस्तान में हो रही है। अब जम्मू कश्मीर पहुंचकर अमित शाह ने गदर काट दिया है। शाह केंद्र शासित प्रदेश के पुंछ जिले के सीमावर्ती इलाके में भाजपा उम्मीदवार मुर्तजा खान के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवाओं के हाथों में बंदूकें और पत्थर की जगह लैपटॉप देकर आतंकवाद का सफाया करने का ऐलान किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि वो भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की तरह जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली चाहते हैं। मतलब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से बीजेपी की हार की दुआ कर रहा है ताकि फिर से 370 वापस लौटाई जाए। ख्वाजा के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और एजेंडे एक हैं और राहुल गांधी भी भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े दिख रहे हैं। इस वक्त इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हो या फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दुनिया के ज्यादातर देश भारत के समर्थन में हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम देश यूएई और सऊदी भी भारत का साथ दे रहे हैं। नीदरलैंड के सांसद गिल्ट विल्डर्स से तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान डरता है, इसलिए देश विरोधी ताकतें एकजुट होकर किसी भी हालत में कश्मीर में अपनी सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ की एंट्री होनी बाकी है। जम्मू कश्मीर चुनाव में योगी आदित्यनाथ की रैली होते ही बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि जिस भी राज्य में योगी प्रचार के लिए जाते हैं वहां जबरदस्त असर होता है। अमित शाह ने एक और बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसकी वजह से माओवादियों में हड़कंप मच गया है। अमित शाह ने शुक्रवार को नक्सलियों से हिंसा छोड़ने और हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने की अपील की है। इसके साथ ही चेतावनी भी दी है। शाह ने कहा कि अभी वक्त है, अगर अभी भी नहीं माने तो ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया जाएगा। अमित शाह ने चेतावनी देते हुए यह भी कह दिया है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब मोदी शाह का विजन पूरी तरह से साफ और क्लियर है कि क्या करना है और कैसे डील करना है। वैसे जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा पीओके के लोग भी दुआ कर रहे हैं, जहां ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उन्हें भारत में शामिल किया जाए, और ऐसा तभी होगा जब जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों की सरकार नहीं बने। क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बन पाएगी? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं।